हेलो फ्यूचर आईआईटीएंस एंड एनआईटीएंस। तो आज अपन बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिससे काफी भयंकर तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जिसमें मैक्सिमम नंबर पर स्टूडेंट स्टक हो जाते हैं। वो है अपने पास में रोटेशन थ्योरम। तो इस तरीके के क्वेश्चंस इस जेईई मेंस 2025 में भी पूछे गए। इनको कैसे अपने को अप्रोच करना है, इस चीज को समझने से पहले अपने पास में थ्योरेटिकल बैकग्राउंड इस टॉपिक का होना चाहिए। जैसे कि अपने पास में मान लो कोई भी एक यहाँ पे Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर अपन कोई भी मान लेते हैं। उस कॉम्प्लेक्स नंबर को रोटेशन थ्योरम में बेसिकली क्या कहते हैं कि अगर मान लो हमारे पास कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, उसको अगर किसी और एंगल पे रोटेट किया जाए तो क्या सिनेरियो होगा। तो अगर मैं इस Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर को किसी और एंगल पे मान लेता हूं, थीटा एंगल पे, यहां पे हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता हूं, उसके बाद Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। यहां पे ये जो सर्किल है बेसिकली इतनी सी चीज को बता रहा है कि यहां पे जो Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर अपन ने लिए हैं, इसका और Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर जो अपन ले रहे हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, ठीक है। तो हम यहां पे क्या कर सकते हैं, मान लो Z1 अपने पास में कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, जिसको अपन पोलर फॉर्म में अगर देखेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ Z1 e की पावर आयोटा। यहां पे इसको अल्फा ले लेते हैं, यानी कि ये अल्फा क्या होता है, ये अल्फा बेसिकली होता है किसी भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर के द्वारा बनाया गया एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये आ जाएगा। सेम इसी तरीके से अगर मैं Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखना चाहता हूं तो अपन इसको क्या करेंगे, यहां पे R या फिर मॉड आता है, ये मॉडुलस जिसको अपन बोलते हैं, यानी कि उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड, और यहां पे e की पावर आयोटा। और अब जो एंगल है, अब यहां पे अगर देखोगे तो Z2 के द्वारा जो एंगल बनाया जा रहा है वो पूरा पूरा इतना है, जो एक्चुअली में क्या है, थीटा प्लस अल्फा है अपने पास में, यहां पे आ जाए। अब इसको अपन थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये e की पावर आयोटा थीटा हो जाएगा, इसको अपन e की पावर आयोटा अल्फा लिख देते हैं। बेसिकली हम Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना चाह रहे हैं। तो Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर अपने यहां पे क्या हो जाएगा, ये Z2 आ गया, e की पावर आयोटा थीटा को अभी हम रहने देते हैं, और e की पावर आयोटा अल्फा को यहां से रिप्लेस कर दो, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा Z1 बाई मॉड ऑफ Z1, यानी कि Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर अपने पास में मॉड ऑफ Z2 बाई मॉड ऑफ Z1, और यहां पे अपने पास में आ जाएगा e की पावर आयोटा थीटा। वैसे अगर देखा जाए तो इस पर्टिकुलर केस में यहां पे क्या हो रहा है कि Z1 और Z2 दोनों की वैल्यू, उनके मैग्नीट्यूड की वैल्यू सेम है, तो ये कैंसिल होके 1 अपने को दे देगा। तो अपन डायरेक्टली यहां पे Z को e की पावर आयोटा थीटा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इनटू में Z1 भी अपने पास में यहां पे आ जाएगा, ये आ जाएगा बेसिकली। अब अगर मान लो अपने पास में सिनेरियो ऐसा दे रखा हो कि अब यहां पे ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको अगर हम रोटेट कर रहे हैं, तो पहले तो हम Z1 से Z2 की तरफ जा रहे थे, अब Z2 से Z1 की तरफ अगर जाएं, यानी कि जो रोटेशन है वो अगर अपने को यहां पे थीटा दे रखा है, अब रोटेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हो रहा है, तो उस सिचुएशन में यहां पे अब देखो अपने पास इनिशियली ये वाला दे रखा होगा, फिर बोलेगा कि अगर मैं इसको थीटा एंगल पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता हूं तो नया कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास में क्या आएगा। तो इसके लिए सिंपल सा फंडा है कि अपन यहां पे Z1 निकाल रहे हैं, तो Z2 इंटू ई की पावर माइनस आयोटा थीटा, यहां पे माइनस आ जाएगा। बस थीटा को माइनस थीटा से रिप्लेस कर देना है, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बात ना करके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बात कर रहे हैं। यहीं पे एक और सिनेरियो होता है अगर मैग्नीट्यूड सेम ना हो। फॉर एग्जांपल ये Z1 है, अब Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा यहां पे आ रहा है, सर्किल से बाहर हो जा रहा है, जो बेसिकली यही इंडिकेट कर रहा है कि इसका मॉडुलस की वैल्यू डिफरेंट है पहले वाले से। तो हम यहां पे क्या करेंगे, हम यहां पे ये वाला जो फॉर्मूला अपने पास में अभी निकल के आया, जो एक जनरल सिनेरियो के लिए अपन ने निकाल दिया था, इसी को इंप्लीमेंट अपन यहां पे कर देंगे कि हमारे पास में Z2 इक्वल्स टू हो जाएगा मॉड ऑफ Z2 बाई मॉड ऑफ Z1 इंटू ई की पावर आयोटा थीटा, ये रोटेशन थीटा एंगल पे है, और Z1 जिसको ज्यादातर जगह पे तुम लोग देखे होगे तो इस तरीके से लिखा होता है कि इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, Z1 को Z1 के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, ई की पावर आयोटा थीटा। अगर तुम एक को ही याद कर लोगे तो बाकी ये सारे केसेस याद करने की तुमको जरूरत है नहीं। यहाँ पे सीधा सीधा मैग्नीट्यूड दोनों का सेम कर देना, तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी डिनोमिनेटर में, Z2 इक्वल टू Z1 इंटू की पावर आयोटा थीटा आ जाएगा। दूसरे वाले केस के लिए बस सीधा सीधा यहाँ पे जो निकालना है उसके इक्वल में बाकी सबको कर दो, थीटा की जगह माइनस थीटा कर दो।
बट इसके अलावा ऐसे सिनेरियो भी दे रखे होते हैं, जैसे यहां पे तो क्या है कि हमारे पास में ये ओरिजिन दे रखा है, ठीक है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो ओरिजिन ना दे के कोई और एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे दे कि यहां से यहां तक एक लाइन बन रही है, फिर इधर दूसरी कॉम्प्लेक्स नंबर की एक लाइन है, और पहली वाली लाइन यानी कि ए बी लाइन को अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल पे रोटेट करूंगा तो अब अपने पास में क्या आएगा। तो अपने को एक चीज यहां पे पता है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं वो बेसिकली वेक्टर्स की तरह बिहेव करते हैं, तो अपन इसको ऐसे ट्रीट कर सकते हैं कि जो ए बी लाइन है ये एक्चुअली में ए बी वैक्टर हो जाएगा, और हम यहां पे क्या कर सकते हैं, ए सी जो लाइन है वो ए सी वैक्टर हो जाएगा। तो अपने को निकालना ए सी वाला है, तो अपन यहां पे बोल सकते हैं ए सी, इसको इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, ठीक है, इसी को इसी के मैग्नीट्यूड से अपन डिवाइड कर देते हैं, और जिसके बारे में बात हो रही है वो क्या हो जाएगा, ए बी, उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो और फिर बाद में ई की पावर आयोटा थीटा से मल्टीप्लाई कर दो। जो पिछले वाला फॉर्मेट था उसी के बेसिस पे अब अपन यहां पे चल रहे हैं, जिसको आगे चल के अपन क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा z1 माइनस जेड नॉट, और यहां पे अपने पास में आ जाएगा z1 माइनस जेड नॉट का मैग्नीट्यूड, और यहां पे आ जाएगा, सॉरी ये तो अपने पास में ए सी है ना, तो ये आ जाएगा z2 माइनस जेड नॉट, और यहां पे भी z2 हो जाएगा, और ये इक्वल हो जाएगा z1 माइनस जेड नॉट डिवाइड बाई z1 माइनस जेड नॉट इंटू ई की पावर आयोटा थीटा से। अभी क्वेश्चंस में कैसे इंप्लीमेंट करना है वो भी अपन देखेंगे। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि वो दो लाइन सेगमेंट अपने को दे दे। जब भी इस तरीके का सिनेरियो होगा तो अपने पास में क्या है कि हमारे पास में सी डी या डी सी एक लाइन है, उस लाइन को मैं रोटेट कर रहा हूं थीटा एंगल पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जब अपन इसको रोटेट करेंगे तो हमारे पास में ए बी लाइन आती है, तो वो क्या किस कॉम्प्लेक्स नंबर को बेसिकली रिप्रेजेंट कर रही है, या ऐसे यहां पे 4 पोजीशन कॉम्प्लेक्स नंबर्स वो दे दे और फिर अपन से पूछ ले कि किस एंगल पे बात हो रही है रोटेशन के बाद में। तो अल्टीमेटली यहां से भी वही हो जाएगा कि अपने को निकालना ए बी है, तो अपन यहां पे कर देंगे ए बी को ए बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, सी डी के बारे में बात हो रही है उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके ई की पावर आयोटा थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिसको अल्टीमेटली हम क्या लिख सकते हैं, ये आ जाएगा z2 माइनस z1 डिवाइड बाई z2 माइनस z1 का मैग्नीट्यूड, और सी डी की अगर बात करोगे तो ये अपने पास में हो जाएगा z4 माइनस z3 डिवाइड बाई z4 माइनस z3 का मैग्नीट्यूड इंटू ई की पावर आयोटा थीटा, ये अपने पास में आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन में कैसे इंप्लीमेंट करना है। जैसे हमारे पास में ये क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन में ओरिजिन के बारे में बात करें तो जो ये केसेस हैं, ये वाला ये सब, इन सब के यहीं से अपनी कहानी स्टार्ट हो रही होगी, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, z1 अपने को एक कॉम्प्लेक्स नंबर इसने खुद से दे रखा है, फिर कह रहा है z2 एक पॉइंट है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसके मैग्नीट्यूड के बारे में इसने कंडीशन दे दी है, और फिर आर्ग्यूमेंट के बारे में बात करा। तो एंगल्स जो हैं वो आर्ग्यूमेंट को ही रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि अभी मैं थोड़ी देर पहले भी बता रहा था। तो अपन यहाँ पे इसको सिंपलेस्ट तरीके से कैसे ड्रॉ करेंगे कि मेरे पास z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, यहाँ पे z1 है, इसके द्वारा कितना एंगल बनाया जा रहा है वैसे चाहे तो हम निकाल सकते हैं, जो कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 हो जाएगा, जिसको थीटा या अल्फा अगर अपन बोल दें तो वो tan इनवर्स y बाई x के इक्वल होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और जहां पे y आयोटा के साथ में जो लिखा है वो है और x ये वाली वैल्यू है, लेकिन इसकी जरूरत अपने को पड़ने वाली है नहीं, है ना। हम मान लेते हैं कोई भी एक अल्फा एंगल है जिसपे ये है। दूसरा चीज क्या कह रहा है, फिर हमारे पास में z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका मैग्नीट्यूड यहां पे डिफरेंट है। ये हमको कैसे पता चला कि यहां पे अगर z2 बाई z1 के मैग्नीट्यूड का रेशियो निकालोगे तो 1/√3 आ जाएगा, मतलब डिफरेंट तो है ही। अब फिर क्या कह रहा है, ये जो z2 अपन ने कॉम्प्लेक्स नंबर निकाला है ये आर्ग्यूमेंट के बेसिस पे इसने दे रखा है, जिसका मतलब यहां पे अगर मैं देखूं तो इसको अपन लिख सकते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इक्वल्स टू π/6 यानी कि 30 डिग्री, जिसका मतलब क्या हो गया कि z1 और z2 के बीच का जो एंगल है वैसे अगर देखा जाए तो ये कह रहा है, पहले इसको समझ लो कि ये क्या कहना चाह रहा है, ये हमसे कहना चाह रहा है कि जो z2 का आर्ग्यूमेंट है वो z1 का आर्ग्यूमेंट में अगर π/6 और ऐड कर दूं, यानी कि z1 का आर्ग्यूमेंट ये वाला है, अब इसमें अगर मैं π/6 और ऐड कर दूं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो अपने पास में z2 कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। तो बेसिकली इन दोनों के बीच का एंगल ही दे रखा है, डायरेक्टली नहीं बोला बट घुमा फिरा के वहीं पे पहुंच रहे हैं। अब अपने को यहां पे
इस पॉइंट को इसने ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, ओ तो ये अपने पास में ये है ही। तो इन तीनों से बनने वाला जो ये ट्राइंगल है इसके बारे में इंफॉर्मेशन पूछिए। तो सबसे पहले तो अपने को Z2 पता होना चाहिए। वैसे भी अगर चाहोगे तो Z2 का मैग्नीट्यूड तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं कि हमारे पास में ये 1/√3 हो जाएगा। अच्छा, यहां पे थोड़ी सी मिस्टेक है, वो ये कि ये वैल्यू 2 है, ठीक है। अब ये 1/√3 यहां पे आ जाएगा और इसको मॉड ऑफ Z1 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1/√3 इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। ये कितना आ जाएगा, इसको देखोगे तो √3 का स्क्वायर 3 हो गया, 2√2 यानी कि √8 उसका स्क्वायर करोगे तो 8 आ जाएगा। तो ये बेसिकली √11/3 अपने पास में हो गया। इसका मैग्नीट्यूड भी अपने पास में आ गया। अब हम यहां पे क्या कर सकते हैं, जो अपने पास में सीन है Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर अगर मेरे को चाहिए तो Z2/Z1 यहां पे आ जाएगा और यहां पे Z1 आ जाएगा, और दोनों के बीच का एंगल की अगर बात करोगे तो वो π/6 है। तो ये अपने पास में आएगा, जिसको थोड़ा सा ऐसे भी अपन लिख सकते हैं, Z2 एक्चुअली में आ जाएगा Z2/Z1 पूरे पे इधर मॉड लग गया, यहाँ Z1 आ गया, यहाँ e⁻i π/6 आ गया। अब Z2/Z1 का रेशियो तो अपन डायरेक्टली यहां से भी निकाल सकते हैं। तो Z2 अपने पास में क्या आ जाएगा, 1/√3 ये आ गया। Z1 की बात करोगे तो ये अपने पास में √3 + 2√2 आयोटा है, और e⁻i π/6 को अपन लिख सकते हैं cos π/6 + आयोटा sin π/6, ये अपने पास में आएगा। अब देखो, अब बस इसी को सिंप्लीफाई करना है, जिसके लिए अपन यहां पे क्या कर सकते हैं, 1/√3 हो गया, इसको √3 + 2√2 आयोटा लिख देता हूं। यहां पे बात करेंगे तो cos π/6 की वैल्यू अपने को पता है, यहां पे cos 30 डिग्री √3/2 होता है, और ये 1/2 अपने पास में होता है। जहां से 1/2 को अगर मैं बाहर ले लूं तो 1/2√3 बाहर आ गया, यहां पे √3 + 2√2 आयोटा इंटू √3 + आयोटा मेरे पास में आए। बस इन दोनों को अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दूंगा, Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास में आ जाएगा, जिसके लिए अपन यहाँ पे Z2 निकाल रहे हैं। तो 1/2√3 बाहर ले लेते हैं, अब मल्टीप्लाई कर देते हैं। सबसे पहले √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आया, फिर यहाँ पे √3 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये अपने पास में आ जाएगा 2√6 आयोटा। फिर अब आयोटा से मल्टीप्लाई करना, आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो ये तो √3 आयोटा हो गया। फिर यहां पे देखोगे तो आयोटा से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, जिसकी वैल्यू -1, तो ये आ जाएगा -2√2। ये हमारे पास में इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब हम यहां पे क्या कर सकते हैं, अब अपने को यहां पे क्लियरली ये दिख रहा है कि ये हमारे पास में वैल्यू क्या है कि 1/2√3 हो गया, ये 3 - 2√2 हो गया, और ये अपने पास में यहां पे आ जाएगा। इसमें देखो ये है, ये तो यहाँ पे अपन √3 कॉमन ले सकते हैं। √3 कॉमन लिया तो ये आ गया 2√2 है ना, +1 और आयोटा, ये अपने पास में अब ये हमारे पास में बेसिकली इसका कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, जिसको अपन अगर मान लो मैं इसी से मल्टीप्लाई ही कर दूं तो हमारे पास फाइनली क्या आ जाएगा। देखो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है यहाँ पे, है ना, कैलकुलेशन वाली, और तो कुछ नहीं कि ये 2√3 लिखा हुआ है। तो 3 से अगर मान लो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये अपने पास में हो जाएगा √3/2, और यहाँ पे 2 से 2 चला जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा -2/√3। फिर इससे मल्टीप्लाई किया तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचा, इसको 2 से डिवाइड करना है तो एक बार तो आ जाएगा √2 प्लस एक बार आ जाएगा 1/2, इसके साथ में आयोटा आ जाएगा। ये अपने पास में Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, जिसका मैग्नीट्यूड अपने को ऑलरेडी पता है। तो अब देखो, अब हमारे पास जो ट्राइंगल था उसमें 3 साइड है। एक साइड जो है वो तो मॉड ऑफ Z1 है, दूसरी साइड की बात करोगे मॉड ऑफ Z1 - Z2 है, तीसरी साइड मॉड ऑफ Z2। 3 अपने पास में साइड्स यहाँ पे दे रखी हैं। तो तीसरी साइड अगर मान लो मैं निकालना चाहूं कि यहाँ पे मॉड ऑफ Z1 - Z2, ये अपने को निकालना है, जिसके लिए सबसे पहले Z1 - Z2 अपने को निकालना पड़ेगा। तो Z1 - Z2 अगर मान लो मैं करना चाहूं, या फिर तुम चाहो तो Z2 - Z1 भी कर सकते हो, क्योंकि Z2 का मैग्नीट्यूड बड़ा है तो पॉजिटिव वाले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे Z2 में से ये अपने पास में Z2 है, इसमें से Z1 को माइनस करना है तो √3 को माइनस कर दो, तो हमारे पास में आ जाएगा √3/2 माइनस √3। अच्छा, यहाँ पे एक चीज देखो कि ये √3 है, ये √3/2 है, तो उसी का हाफ है, उसमें से माइनस करोगे तो माइनस का बचेगा, यानी कि माइनस √3/2 बच जाएगा, और हमारे पास में माइनस यहाँ पे आ जाएगा 2/√3 ये वाला,
ठीक है। फिर आयोटा, अब आयोटा के साथ फिर Z2 में से माइनस करना है, रूट ये वाली वैल्यू है, ठीक है, इसमें से 2√2 माइनस करोगे तो माइनस का √2 बचेगा, तो हमारे पास यहां पे आ जाएगा -√2 + 1/2, ये आ गया। अब इसका मैग्नीट्यूड अगर अपने को निकालना है तो अपन सबसे पहले रूट लगाएंगे, यहां पे हो जाएगा √3/2, और यहां पे भी माइनस है, यहां पे भी माइनस है, वैसे इस माइनस से कोई फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि होल स्क्वायर हम कर रहे हैं, तो यहां पे -√2 + 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, जिसको अगर अब मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये अपने पास में यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे देखोगे तो ये हो जाएगा 3/4, फिर ये हो जाएगा 2/3, फिर माइनस अपने पास में यहां पे आ जाएगा, माइनस की जगह यहां पे सबसे प्लस आएगा, फिर आएगा √3/2 इंटू √2, इसको सेपरेट करके लिख देता हूं। फिर अगले वाले की बात करोगे तो सबसे पहले ये तो 2 हो जाएगा, ये 1/4 -2 इंटू √2 इंटू 1/2, ये इसकी वैल्यू हो रही होगी। अब देखो, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको अगर अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास में क्या होगा, इससे तो ये चला गया, इससे चला गया ये, ठीक है, इससे गया ये, तो यहां पे टेक्निकली हमारे पास में बच रहा है √2, यहां पे बच रहा है -√2, इससे कैंसिल हो जाएंगे दोनों, ठीक है। अब इसको इसके साथ अगर मैं क्लब करूंगा तो ये हो जाएगा 1, और अपने पास में यहां पे आ जाएगा, इन दोनों को अगर मैं इन दोनों को क्लब एक सेकेंड, इन दोनों को क्लब करता हूं तो 6, और ये आ जाएगा 8/3, ठीक है। अब अपने पास में एक्चुअली में क्या आ गया, यहां पे mod ऑफ Z2 - Z1 1 + 8/3 पे रूट, ये आ जाएगा, जो कि एक्चुअली में 11/3 पूरे पे रूट आ जाएगा, और यही वैल्यू अपने पास में mod ऑफ Z2 की भी आ रही थी। तो बेसिकली अपने को यहां पे पता चल गई कि हमारे पास ट्राइंगल की दो साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, इतने में ही अपना काम चल जाना है, ठीक है। दूसरा, तुम यहां पे चाहो तो इसका एरिया भी निकाल सकते हो, अगर मान लो अपने को एरिया चेक करना है तो, है ना। बाकी ऑब्ट्यूस वाला चेक करना तो एंगल भी निकाल सकते हो, बट उतनी कैलकुलेशन की अपने को जरूरत नहीं, क्योंकि इतने में ही काम चल गया। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि अपने को ये वाला चीज पता है कि इस तरीके से ट्राइंगल बन रहा है, ये Z1 है, ये Z2 है, ये Z2 - Z1 वाली साइड होगी, ये mod ऑफ Z1 वाली साइड होगी, और ये वाली mod ऑफ Z2 वाली साइड होगी, जहां पे अपने को इन दोनों के बीच का एंगल दे रखा है π/6। तो हम यहां पे क्या कर सकते हैं कि अपने को एक और चीज पता है कि अगर मान लो मेरे को किसी भी ट्राइंगल की दो एडजेसेंट साइड दे रखी, उनके बीच का एंगल दे रखा है, तो एरिया जो है वो होता है ½ इंटू AB sin थीटा, जहां पे A इस वाली साइड की लेंथ है, B इस वाली साइड की लेंथ है, और एंगल जो है थीटा ये वाला है, तो ये हो जाएगा ½ इंटू पहले वाले का 8 करोगे तो ये अपने पास में क्या आ जाएगा, √11, और दूसरे वाले की बात करोगे तो ये हो जाएगा √11/3, और साइन 30 डिग्री इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2, इससे ये चला गया हमारे पास में, तो ये आ गया 11/√3 अपने पास में आ रहा, ये इसकी वैल्यू अपने पास में यहां पे हो जाएगी। एक सेकंड, ये तो 2 से 2 कटा कैसे भाई, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो ये तो 4 हो जाएगा ना, कैंसिल नहीं होगा। तो ये एक्चुअली में ये इसका आंसर होगा, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो इस वजह से बाकी कोई और करेक्ट होगा नहीं, तो अपना डी आंसर यहाँ पे करेक्ट आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर में रोटेशन थ्योरम की हेल्प से अपन क्वेश्चंस को काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से अपन ने बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेफ्ट वाली प्लेलिस्ट में कवर किया है, तुम लोग चाहो तो वहाँ से जाके बाकी टॉपिक्स को भी स्ट्रेंथन कर सकते हैं।